कहानी शुरू होती है और हम एक फॉरेस्ट प्रोटेक्टर को देखते हैं जिसका नाम गोलम होता है। वो एक छोटी बच्ची से मिलता है जो एक चेन से बंधी होती है जिसका नाम समोली होता है। गोलम समोली को आने पर साथ ले लेता है और उसका फादर बन जाता है। फिर वो शहर से शहर घूमने लग गए और दुनिया का इतिहास जानने लग गए। उन्हें पता चलता है कि कई साल पहले ह्यूमन और मॉन्स्टर्स के बीच एक वॉर हुई थी जिसमें मॉन्स्टर्स ने ह्यूमन को लगभग खत्म ही कर दिया था। कुछ जो भाग गए वही जिंदा बच पाए हैं। समोली एक कैट का पीछा करने लगती है और वो कैट उसे एक कोने में ले जाती है। फिर पता चलता है कि वो कैट एक मॉन्स्टर है जिसने समोली की महक से पहचान लिया कि वो एक इंसान है। पर वहाँ गोलम आ जाता है और समोली को बचा लेता है। गोलम समझ जाता है कि समोली छोटी है और वो किसी भी चीज के पीछे भाग सकती है, इसलिए गोलम अपना हाथ समोली को पकड़ने को देता है। समोली एक खरगोश का पीछा करते हुए गिर जाती है जिससे उसके घुटने में चोट लग जाती है। अचानक से वहाँ शिजुनु आ जाता है जो कि बताता है कि वो समोली की चोट ठीक कर सकता है। फिर वो याबाशिरा से मिलते हैं समोली को चोट ठीक करने के बाद। गोलम भी दवाइयों के बारे में सीखने को कहता है क्योंकि अगर फिर कभी समोली को चोट लगी तो वो उसे कैसे ठीक करे। शिजुनु मान जाता है लेकिन वो गोलम की आर्मर का एक टुकड़ा मांगता है मेडिकल रिसर्च के लिए। शिजुनु गोलम को कई सारी चीजें दिखाता है पर शिजुनु बहुत दुखी हो रहा होता है गोलम के आर्मर का टुकड़ा लेकर। पर गोलम कहता है कि वो फिर से समोली की चोट नहीं देख सकता, इसलिए उन्हें ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। उस रात जब समोली सो रही होती है गोलम सच बताता है कि वो समोली की फैमिली ढूंढ रहा है क्योंकि अब उसके पास सिर्फ 1 साल रह गया है। उसके बाद गोलम नहीं रहेगा। अगली सुबह समोली और गोलम अगले शहर के लिए निकल जाते हैं और वो पहुंचते हैं अंथौल सिटी जो कि चारों तरफ से रेगिस्तान से घिरा होता है। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते रहने के लिए तो गोलम वेटर की जॉब करने लगता है। गोलम को पता चलता है कि ऑनर की मॉम इंजर्ड है तो गोलम उन्हें ठीक कर देता है। काम करते समय गोलम के सुनने में आता है कि पास वाली सिटी में कुछ ह्यूमन रह रहे हैं लेकिन गोलम के पास जाने के लिए पैसे नहीं होते। काम में बिजी होने की वजह से गोलम समोली को टाइम नहीं दे पा रहा होता। इसकी वजह से समोली अकेली पड़ जाती है। समोली किकला से बात करती है। समोली किकला को बताता है कि उसे डर है कि गोलम उसे हमेशा के लिए छोड़ कर न चला जाए। किकला समोली को अच्छा फील करने के लिए सिटी के नीचे ले जाती है जहाँ बहुत सारे फूल होते हैं, ग्लो कर रहे होते हैं। समोली को सब अच्छा लग रहा होता है लेकिन इतने में वो एक बड़े मशरूम मॉन्स्टर को जगा देते हैं। मथुरुका जो कि एक वुल्फ मैन है वो वहाँ आ जाता है और समोली और किकला को बचा लेता है। मथुरुका अपने बारे में बताता है कि वो अंडरग्राउंड गार्डियंस है। मथुरुका देखता है कि समोली का फ्लावर मुरझा रहा होता है क्योंकि सूचियामी ट्री की शक्ति कम हो रही होती है। वो सब कॉर्वे के एंड तक पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सूचियामी ट्री जो कि बहुत सारे फूलों से घिरा होता है, वहाँ कई लेजर्ड होते हैं जो समोली को गुड विश देते हैं। फिर गोलम समोली को थोड़ा डांटता है क्योंकि वो बिना बताए चली गई थी। समोली भागकर अपने रूम में जाती है। जब थोड़ी देर बाद गोलम समोली के पास जाता है वह देखता है कि समोली को बुखार है और समोली खाना खाने से भी मना कर देती है। गोलम भागकर समोली के लिए मेडिसिन लेने जाता है और वहाँ कोकी लीला आता है जो कि किकला का फादर है। वो गोलम को बताता है कि बच्चे पालने की समझदारी इतनी जल्दी नहीं आती पर एक दिन जरूर आ जाता है। गोलम को काम करते रहना पड़ता है क्योंकि उसने जो कमाया था वो समोली की दवाई पर खर्च कर दिया। मथुरुका गोलम के पास आता है और उससे कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम समोली के पास रहने का वादा पूरा नहीं कर पाओगे। कुछ टाइम के बाद गोलम और समोली विनेकैप विलेज पहुंच जाते हैं जहां वो मिलते हैं उजोई और हथौरा से। वो दोनों समोली और गोलम के साथ ट्रैवल करने के लिए चल देते हैं। उजोई को पता चलता है कि समोली एक इंसान है और हम देखते हैं कि हथौरा भी एक इंसान होता है, बस वो ठीक नहीं होता। तो उजोई फैसला करती है कि वह समोली की मदद से हथौरा को ठीक करेगी। वो सब अपनी यात्रा शुरू करते हैं जहां वो रेगिस्तानी मॉन्स्टर का सामना करते हैं और रेगिस्तानी भवंडरों का भी। कुछ टाइम बाद उजोली समोली को पकड़ लेती है और हथौरा गोलम को बताता है कि वो एक इंसान है जो कि समोली का ब्लड पीने के बाद ठीक हो जाएगा। वो बताते हैं कि एक मॉन्स्टर ने उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दी है। समोली उजोई से बचकर भाग रही होती है लेकिन वो पानी में गिर जाती है जो कि बहुत गहरा होता है। उजोई समोली को बचा लेती है और माफी मांगती है उसके साथ ऐसा बर्ताव करने के लिए। इतने में गोलम आ जाता है। हथौरा बताता है कि उसकी एक छोटी सी फैमिली थी, कई मॉन्स्टर उसके विलेज पर अटैक कर देते हैं लेकिन वो और उसकी फैमिली बच जाती है। फिर वो भूख की वजह से उजोई को मॉम को मार कर खा लेते हैं लेकिन उससे कुछ अजीब होते हैं और सिर्फ हथौरा को छोड़कर सब मर जाते हैं। फिर उजोई हथौरा के पास आती है और दोनों अटैच हो जाते हैं। ये स्टोरी उजोई भी सुन लेती है। नेक्स्ट डे सब रेगिस्तान में जा रहे होते हैं तभी एक तूफान आता है और समोली और उजोई को साथ में उड़ा देता है। वो दोनों जल्द ही मिल जाते हैं लेकिन एक मॉन्स्टर उनके पीछे लग जाता है। हथौरा अपनी जान की फिक्र किए बिना उस मॉन्स्टर को अपने पीछे लगा देता है लेकिन उजोई उसे बचा लेती है
और हेतोरा को कहती है कि तुम्हें मेरे लिए जीना होगा। हेतोरा का प्रॉमिस देखकर गोलम को बुरा लग रहा था। वो समोली के साथ नहीं रह पाया था। गोलम अपनी डेथ के बारे में हेतोरा को बताता है और ये भी बताता है कि उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अगली सुबह गोलम और समोली वेस्ट की ओर निकल जाते हैं। फिर वो दोनों मैजिकल विलेज पहुंचते हैं जहाँ फ्रेंडली विच रहती है। हेजल और प्रेलिनी की मदद से उन इंसानों के बारे में एक बुक मिलती है। इतने में बुक खाने वाले मॉन्स्टर पैसकाइफिश समोली पर अटैक कर देते हैं। कुछ को मारने के बाद एक बड़ी पैसकाइफिश उन पर अटैक कर देती है। वो बुक खा लेती है, फिर समोली पर अतासीज करती है, लेकिन गोलम उसे रोक लेता है, पर उसके आर्मर का बहुत बड़ा हिस्सा टूट जाता है। समोली रोने लगती है। गोलम की चोट और बुक के जाने की वजह से लेलिन बताता है कि समोली की सेफ्टी सबसे पहले आती है। वे चेक करती है कि किसी ने ये बुक पहले भी पढ़ी हो। उन्हें पता चलता है कि सिर्फ एक लेडी ने, जो कि है इसोल्ड नेप्सोली, जो कि लाइब्रेरी की हेड लाइब्रेरियन है। प्रेली ने गोलम को लाइब्रेरी का मैप देती है जिससे वो आसानी से इसोल्ड को ढूंढ ले। रास्ते में उन्हें लाइब्रेरी के गार्ड मिल जाते हैं जो उन पर अटैक कर देते हैं। गोलम समोली को उठा लेता है और उनसे बचकर भागने लगता है। फिर वो हेड लाइब्रेरियन तक पहुंच जाते हैं। हेड लाइब्रेरियन उन्हें कुछ पूरा ह्यूमन की बातें बताती है कि एक छोटी बच्ची ह्यूमंस के साथ रहती है और उसे बहुत पसंद भी थी उनके साथ रहना, लेकिन वो तब वहाँ से चली गई जब कुछ लोगों ने उन मॉन्स्टर्स को मार दिया जो उनके साथ शांति से रहते थे। फिर समोली और गोलम बारिश बचने के लिए एक ही ट्री हाउस में चले जाते हैं जो कि उनकी अगली मंजिल के रास्ते में थी, और वो देखते हैं कि वहाँ कोई नहीं होता पर खाना होता है। समोली गोलम से खाना बनाने के लिए कहती है और गोलम उसके लिए बहुत टेस्टी खाना बनाता है। इतने में शिजुनो और याबाशिरा उनके घर के बाहर आ जाते हैं और रहने की जगह के लिए पूछते हैं। इससे पहले कि समोली अपना खाना खत्म कर पाती, उसका दांत टूट जाता है। फिर अगले दिन वो सब बगोने सिटी जाते हैं किसी डेंटिस्ट की तलाश में। वो डेंटिस्ट से मिलते हैं जो कि एक चूहा होता है, लेकिन समोली और पेशेंट को देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। समोली जाके कुछ बुरे लोगों से टकरा जाती है, लेकिन उनके बीच कुछ नहीं होता और वो वापस डेंटिस्ट पर आ जाते हैं। डेंटिस्ट बताता है कि ये बेबी टीथ है जो कुछ टाइम में ही वापस आ जाएगा। गोलम को रहने की जगह की जरूरत होती है। इतने में एक आदमी आता है जो ऑफर करता है कि वो उसका रूम यूज कर सकता है, लेकिन उन्हें टाउन का बॉडीगार्ड बनना पड़ेगा। शिजुनो को गोलम की इंसानियत का पता चलता है जब वो गोलम को समोली को सुलाते हुए देखते हैं, और ये भी पता चलता है कि गोलम ने अपनी फॉरेस्ट गार्ड होने की ड्यूटी छोड़ दी समोली को प्रोटेक्ट करने के लिए। गोलम शिजुनो को बताता है कि वो समोली से कैसे मिला। वो बताता है कि वो फॉरेस्ट में पेट्रोलिंग कर रहा था। इतने में एक फॉरेस्ट एनिमल उसे समोली तक ले जाता है। वो देखता है कि एक बच्ची को चेन के सहारे पेड़ से बंद रखा है। फिर जब गोलम समोली को खोलता है तो समोली उसे ही अपना फादर मान लेती है। जहाँ गोलम जाता है वो उसके पीछे आती है। एक बार गोलम से समोली को पानी में डुबोने से भी बचाया था। फिर धीरे धीरे समोली के लिए भी गोलम के दिल में नरमी आ गई थी। फिर गोलम डिसाइड करता है कि वो फॉरेस्ट छोड़ देगा और समोली के लिए इंसानों की तलाश करेगा। फिर वो उस एनिमल का नाम देता है जिसने गोलन को समोली तक पहुंचाया था। फिर गोलन शिजुनो को अपना शरीर दिखाता है और बताता है कि उसकी डेथ पास आ रही है। फिर याबाशिरा और गोलम टाउन को गार्ड करने चले जाते हैं और समोली तय करती है कि जब गोलम वापस आएगा तब उसे एक गिफ्ट देगी। एक दिन रोसा जो कि इनकीपर होती है वो खाने के साथ आती है। रोसा समोली को सिखाती है कि ब्रेसलेट कैसे बनाते हैं, और जब समोली सीखने लगती है तो वो उसे गले से लगा लेती है। रोसा फिर गैंग के पास जाती है और उन्हें बताती है कि उसे पता चलता है कि समोली एक इंसान है। दूसरी तरफ गोलम और याबाशिरा टाउन को गार्ड कर रहे होते हैं आखिरी बार, क्योंकि उन्हें जितना टाइम दिया था वो पूरा हो चुका था, और साथ ही में कुछ खाने के लिए भी खरीद रहे होते हैं। रात में जब गोलम घर पहुंचता है तब समोली गोलम को उसका गिफ्ट देती है और वो देखती है कि बिल्कुल उसके जैसा ही गिफ्ट गोलम भी उसके लिए लाया था। सभी बर्फ में खेल रहे होते हैं तब गोलम देखता है कि दूर से कुछ लोग जो कि हंटर लग रहे होते हैं उनकी तरफ आ रहे होते हैं। याबाशिरा को समोली की इंसानियत याद आती है और वो हंटर का ध्यान भटकाने में लग जाता है, और दूसरी तरफ गोलम और बाकी सब नीचे के रास्ते से भाग रहे होते हैं, लेकिन उन्हें दूसरे हंटर रोक लेते हैं। गोलम के सामने एक टूटा हुआ पुल होता है। गोलम को न चाहते हुए भी उसमें कूदना पड़ता है। सबको लेकर वो भाग ही रहे होते हैं, लेकिन इतने में रोसा आ जाती है और उन्हें कैद कर लेती है। फिर वो बताती है कि जिस विलेज में वो बड़ी हुई वहाँ इंसानों ने हमला कर दिया था, जिसमें वो तो जिंदा बच गई लेकिन उसका परिवार मारा गया, इसलिए वो सारे इंसानों को खत्म कर देगी। इतने में हंटर्स आ जाते हैं। गोलम गिर जाता है क्योंकि वो लड़ने की कोशिश करता है और उसका हाथ भी टूट जाता है। गोलम ने अपनी सारी एनर्जी का यूज कर दिया, लेकिन समोली को जब हंटर उठाकर ले जा रहे होते हैं तो उसके अंदर पावर आ जाती है और वो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल जाता है। गोलम से डरकर सभी भागने लग जाते हैं। गोलम रोसा को मारने जा रहा होता है। इतने में समोली सामने आ जाती है और गोलम को रोक लेती है और गोलम बेहोश हो जाता है। कुछ दिन बाद गोलम उठता है और वो सबसे माफी मांगता है।
वो शिनुजो को बताता है कि शायद इतनी पावर यूज करने से उसका टाइम और कम हो गया है और उसकी इंजरी भी इतनी जल्दी ठीक नहीं होती जैसे औरों की हो जाती है। याबाशिरा को भरोसा होता है कि कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे हमारी कुछ मदद होगी। नेक्स्ट डे फेस्टिवल हो रहा होता है और सभी फेस्टिवल में जाते हैं, लेकिन गोलम पीछे से निकल जाता है जब वो सभी सामने हो रहा डांस देख रहे होते हैं। गोलम को लगता है कि उसका टाइम आ गया है, इसलिए वो चला जाता है। समोली को गोलम नहीं दिखता तो वो पास के फॉरेस्ट में जाती है, जहाँ उसे गोलम दिख जाता है। गोलम उसे उसके पास आने से मना करता है और कहता है कि वो उससे दूर रहेगी तो ज्यादा खुश रहेगी, लेकिन समोली गोलम से जिद करने लग जाती है। रुकने के लिए इतने में गोलम को पता चलता है कि उसके पास भी फीलिंग्स है। फिर एक फादर और डॉटर साथ गले लगते हैं और हमेशा साथ रहने की फिर से कस्में खाते हैं और इसी तरह ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हम मिलते हैं नए स्टोरी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।